50,000 साल के बाद धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब होगा। आपने दिन में सूरज और रात को चांद के साथ जगमगाते तारों को देखा होगा, पर क्या आपने कभी ग्रीन धूमकेतु को अपनी आंखों से देखा है? नहीं ना। तो अगर आप ग्रीन धूमकेतु को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि 50,000 सालों के बाद आप इस धूमकेतु को अपनी आंखों से देख पाएंगे। क्योंकि बड़ा और हरा धूमकेतु 50,000 सालों के बाद पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला है, जो कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना है। और यह ऐतिहासिक घटना फरवरी महीने की 1 और 2 तारीख को होने जा रही है। इसलिए यह तारीख को याद कर लीजिए और इसे अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। गौरतलब है कि 50,000 सालों पहले जब यह धूमकेतु पृथ्वी से गुजरा था, उस दौर में मानव बस्ती नहीं थी। वह ऊपरी पूरा पाषाण काल का दौर था। हमारे सौर मंडल की बर्फीली पहुंच से यात्रा करने के बाद यह 12 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब आया था और अब 1 फरवरी को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। इस धूमकेतु का नाम C2022 E3 GTF रखा गया है, क्योंकि खगोलविदों ने मार्च 2022 में कैलिफोर्निया के पालोमर पर्वत पर एक टेलीस्कोप का उपयोग करके इसकी खोज की थी, जिसे ज़्विकी ट्रांजिट फैसिलिटी या GTF कहा जाता है। उस समय कॉस्मिक इंटरपोलर बृहस्पति की कक्षा से ठीक ऊपर था और नग्न आंखों से दिखने वाले धुंधले तारे की तुलना में लगभग 25,000 गुना धुंधला था। लेकिन GTF एक कैमरे के साथ, जिसमें व्यापक क्षेत्र है, जो हर रात पूरे दृश्य आकाश को स्कैन करता है और ऐसी वस्तुओं को खोजने के लिए उपयुक्त है। आइए जानते हैं कि यह धूमकेतु क्या है और यह हरा क्यों है। धूमकेतु धूल और जमी हुई गैसों के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कभी कभी खगोलविदों द्वारा गंदे स्नोबॉल के रूप में वर्णित किया जाता है। माना जाता है कि अधिकांश दूर से उत्पन्न होते हैं। सौर मंडल की बर्फीली पहुंच, जहां गुरुत्वाकर्षण आंदोलन कभी कभी उन्हें सूर्य की ओर धकेलने लगते हैं। जब वे अपनी गहरी ठंड छोड़ते हैं तो सूरज की गर्मी उनकी सतहों को मिटा देती है और वो गैसों और धूल को उगलना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वे चमकदार कोर, जिसे कोमा के रूप में जाना जाता है, वह एक ज्वाला जैसी पूंछ की मेजबानी करते हैं, जो लाखों मील तक फैल सकती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के खगोल शास्त्री लॉरेंस ओ रुर्के ने कहा कि जब वे सूरज से दूर होते हैं तो वो सो रहे होते हैं, और जब वे सूरज के करीब होते हैं तब वे जाग रहे होते हैं। इसके हरे रंग के पीछे की एक वजह है। इसके हरे रंग में चमकने का कारण है कि सूर्य से पराबैंगनी विकिरण डायटोमिक कार्बन नामक धूमकेतु में एक अणु द्वारा अवशोषित किया जाता है, अर्थात 2 कार्बन परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं। यही प्रतिक्रिया हरे रंग के उत्सर्जन का कारण है। इसे पहली बार पिछले साल मार्च में बृहस्पति से गुजरते हुए देखा गया था। आप इसे दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं और संभवतः जब आकाश शहर की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी से बहुत अधिक रोशन ना हो, तब नग्न आंखों से भी इसे देखा जा सकेगा। ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब होने पर सबसे चमकीला होगा, जबकि बर्फ और धूल से बने और एक हरे रंग की आभा का उत्सर्जन करते हुए इस धूमकेतु का व्यास लगभग 1 किलोमीटर होने का अनुमान है और ये नियोवाइज की तुलना में काफी छोटा है। गौरतलब है कि ये धूमकेतु बिना किसी सहायता के दिखाई देने वाला अंतिम धूमकेतु होगा और हाँ, उत्तरी गोलार्ध में इसे जनवरी अंतिम सप्ताह तक देखा जा सकता है, क्योंकि तब धूमकेतु उर्सा माइनर और उर्सा मेजर नक्षत्रों के बीच से गुजरता है। और यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि इस यात्रा के बाद धूमकेतु और सौरमंडल से स्थायी रूप से बाहर हो जाएगा, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे सबसे करीब से देख सकेगा। हालांकि धूमकेतु की संरचना का अध्ययन करने के बजाय इसकी तस्वीरें नहीं लेगा, जबकि JPL के स्मॉल बॉडी डेटाबेस के अनुसार धूमकेतु पृथ्वी की सतह से 0.28389 खगोलीय इकाइयों के भीतर आ सकता है, जिसका मतलब है कि धूमकेतु पृथ्वी से 43 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आ सकता है। जब यह हमारे ग्रह के करीब पहुंचेगा तो धूमकेतु पृथ्वी के संबंध में लगभग 57.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करेगा। इसके अलावा यह धूमकेतु मंगल के करीब से गुजरेगा, तब इस धूमकेतु का पता लगाने का एक और मौका 10 फरवरी को मिलेगा। माना जाता है कि धूमकेतु ऊट क्लाउड से आया है, जो कि सौर मंडल के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र है, जो कि एक रहस्यमयी वस्तुओं का घर है। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।